इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्वान नाम की टैलेंट एजेंसी के मालिकाना हक की जांच कर सकती है, ऐसी खबर रिपब्लिक टीवी पर चल रही है। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये टैलेंट एजेंसीज क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। ये वीडियो मैं यही बताने के लिए बना रहा हूं। असल में टैलेंट एजेंसीज जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं या स्टार्स होते हैं जिनको आप अपना रोल मॉडल बनाते हैं, ये उनका पूरा का पूरा कैलेंडर देखती हैं। यानी किस दिन वो किस इवेंट में जाएंगे, कौन सा शूट करेंगे, किसके लिए कितना पैसा लेंगे, किसको क्या कमिटमेंट देंगे, कौन सा एड शूट करेंगे, कौन सा एड शूट छोड़ेंगे। मतलब ये कि उनके पूरे साल के 365 दिनों का हिसाब रखती हैं और इसके बदले में स्टार्स उन्हें 10% कमीशन देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। बॉलीवुड में जितनी भी टैलेंट एजेंसीज हैं, ये आपस में एक तरह से कह सकते हैं कि राइवल तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं, क्योंकि अक्सर ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, ये एक एजेंसी को छोड़कर दूसरी एजेंसी से जुड़ते रहते हैं। ऐसे में इन सब का बड़ा क्लोज कनेक्शन रहता है। अगर हम बात करें स्टार मैनेजर्स की, जो इनको मैनेज करते हैं, जैसे आपने देखा कि जया साहा का चैट निकल कर सामने आया या श्रुति मोदी का निकल कर सामने आया। इन लोगों का काम होता है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, ये सारे बॉलीवुड एक्टर्स और स्टार्स, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। इनको कहाँ जाना है, इनके कौन से फ्लाइट्स बुक होंगे, ये कौन सी गाड़ी में जाएंगे, इनको कौन सा स्पॉट बॉय लगेगा, इनको जितनी भी ज़रूरतें इनकी होती हैं, क्योंकि ये लोग खुद कुछ नहीं करते, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो सारा सब कुछ मैनेज करते हैं। और यही वजह है कि जब ये सारा ड्रग्स वाला मामला निकल कर सामने आ रहा है, तो इसमें ये बातें निकल कर आ रही हैं कि कैसे ये अपने मैनेजर्स के थ्रू अपने लिए ड्रग्स अरेंज करवा रहे हैं, या सारी बातें, ये एक तरह से इनके हाथ होते हैं, हाथ और पैर होते हैं इनके मैनेजर्स, इनके थ्रू ही सब कुछ होता है। ऐसे में जितनी टैलेंट एजेंसीज हैं बॉलीवुड की, उनकी जांच भी होनी चाहिए। और अब ईडी जांच करने वाली है क्वान की, इसके मालिकाना हक की जांच होगी। इससे पहले मीटू का भी जब एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 2018 में, तब भी क्वान, ये जो एजेंसी है, इसके फाउंडिंग जो मेंबर हैं, उनके खिलाफ भी मामला निकल कर आया था। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की जितनी भी टैलेंट एजेंसीज हैं, उनकी भी ठीक तरह से जांच होनी चाहिए। जितने पुराने मैनेजर्स हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके फ़ोन, उनके लैपटॉप, उनके ईमेल से बहुत कुछ ऐसा है जो निकलकर सामने आएगा। क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स ऐसे हैं जो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन अपने मैनेजर्स के थ्रू बहुत कुछ कराते हैं। तो अगर जांच को सही दिशा में ले जाना है तो ये बहुत अच्छा कदम है। अभी अभी मैंने खबर देखी कि क्वान की जांच करने वाली है ईडी। इसी तरीके से जितनी भी बाकी की और टैलेंट एजेंसीज हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं। इनका पूरा का पूरा टाइम टेबल, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा कैलेंडर इनको पता होता है। सारी बातें मैनेजर्स के थ्रू होती हैं। अक्सर ये लोग मैनेजर के फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि सारी किस तरीके से काम करती हैं सारी एजेंसीज, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई और सवाल पूछे हैं। और आज दिन भर मैं जितने भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से बॉलीवुड की टैलेंट एजेंसीज काम करती हैं, कितना कमीशन होता है, अमूमन किस काम के कितने पैसे लिए जाते हैं, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लगेगा कि इनकी लगभग कमाई कितनी होती है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जो बात बताई, उसमें इतना मैंने आपको साफ किया कि बहुत कुछ ऐसा है जो टैलेंट एजेंसीज के ज़रिए निकल कर बाहर आ सकता है। और अगर जांच टैलेंट एजेंसीज की हो रही है, तो ये मानकर चलिए कि बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है और धीरे धीरे निकल कर बाहर आएगा।